हम लोग जो है ल्यूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है उससे ज्योग्राफी का जो है पार्ट कवर कर रहे थे, जिसमें हमने कल 51 क्वेश्चन तक करवा दिया था। आज का पहला क्वेश्चन है कि यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। तो जो है यह शुक्र ग्रह की जो पूजा है वह देवी के रूप में करते हैं। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का जो सर्वाधिक गर्म ग्रह है वह शुक्र है। अगला क्वेश्चन पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह स्थित है। शुक्र जो है वह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है। तो यह शुक्र को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है। तो यह हम किसे कहते हैं, यह हम शुक्र को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सुपरनोवा क्या है। तो सुपरनोवा जो है वह एक मृतप्राय तारा है। अगला क्वेश्चन उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। तो उत्तरी ध्रुव की जो खोज की थी वह रॉबर्ट पियरी ने की थी। अगला क्वेश्चन साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो साउथ पोल पहुंचने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वह एमंडसेन था। ठीक है। अगला क्वेश्चन पृथ्वी की सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन है। तो जो पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है वह चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है। तो यह जो है लघ्वाक्ष गोलाभ से जो है स्पष्ट की जा सकती है। अगला क्वेश्चन पृथ्वी जो है सूर्य के परितः अपने कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है। तो यह जो है प्रतिदिन जो है 1 डिग्री जो है चक्कर लगाती है। अगला क्वेश्चन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल क्या है। तो सूर्य के चारों ओर जो है पृथ्वी की परिभ्रमण चाल जो होती है वह अधिकतम होती है कब, जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पृथ्वी के भ्रमण गति जो है क्या है। तो पृथ्वी की जो भ्रमण गति है वह 27 किलोमीटर प्रति मिनट के हिसाब से वह भ्रमण करती है। अगला क्वेश्चन भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास क्या है। तो भूमध्य रेखा पर जो पृथ्वी का व्यास है वह लगभग जो है 12,800 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है। तो यह जो है जुलाई के महीने में होती है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है। तो यह जो है जनवरी महीने में होती है। अगला क्वेश्चन तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण जो है ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो यह जो है पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व को घूम रही है, इस कारण जो है तारे जो हैं पूर्व से पश्चिम में दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोलाभ पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य को स्पष्ट सिद्ध होता है। यह इस तथ्य से किस तथ्य से जो है स्पष्ट सिद्ध होता है आपको बताना है। तो यह जो है पृथ्वी का जो भार है वह ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो कैसे। पश्चिम से पूर्व जो है वह अपने अक्ष पर घूम रही है पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है। तो आकार की दृष्टि से जो है सौरमंडल में पृथ्वी का 5वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को नीला जो है ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को जो है हम नीला ग्रह कहते हैं। अगला पृथ्वी स्थित है, तो जो है पृथ्वी वह स्थित है शुक्र एवं मंगल की जो है मध्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। तो वह जो है 3 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है कब, 4 जुलाई को। अगला पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है कब, लगभग जो है कितने दिनों में, 365.25 दिन में। अगला क्वेश्चन पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है। तो जो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है वह चंद्रमा है।
अगला क्वेश्चन है दिन व रात होने का कारण क्या है? तो यह जो है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना जो है दिन और रात होने का कारण है। अगला क्वेश्चन सूर्य के अतिरिक्त जो है निकटतम जो है सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक जो है पहुंचता है, तो यह जो है 4.2 वर्ष। अगला क्वेश्चन सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है वह 149.6 मिलियन किलोमीटर है। अगला अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो यह जो है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा कर लेती है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। भूमध्य रेखा पर जो है पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि जो है वह समान होती है। अगला क्वेश्चन है इक्विनॉक्स जो है इसका क्या तात्पर्य है? वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि में होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? यह 22 दिसंबर को होता है। अगला है भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है, तो यह जो है झुकाव 66 सही 1/2 जो है 2 डिग्री झुकाव है। कितना? 66 सही 1/2 डिग्री। अगला क्वेश्चन है जो पृथ्वी के उपग्रह की संख्या जो है कितनी है? तो पृथ्वी के उपग्रह की संख्या जो है वह 1 है। अगला क्वेश्चन है 21 जून को जो है दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, 24 घंटे दिखाई देता है। अगला है पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह कौन सा है? शुक्र है। अगला जो है दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? तो तृतीय जो है क्रम में वह पृथ्वी है। अगला पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर जो है परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो वह जो है 66 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो यह कब पड़ती हैं? 21 मार्च तथा 23 सितंबर को जो है सूर्य की किरणें वह सीधी पड़ती हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो यह सूर्य है। अगला क्वेश्चन यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? किसने? कोपरनिकस ने। अगला जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन है यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? आसमान का जो रंग दिखेगा वह काला दिखेगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की परिधि है जो है वह 40,075 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे लंबा दिन होता है? तो यह 21 जून को होता है। अगला है किस तिथि को जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? यह 22 दिसंबर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन जो है वह ध्रुवों पर जो है दिन की अवधि क्या होती है? तो ध्रुवों पर जो दिन की अवधि होती है वह 6 माह होती है। अगला है निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो यह बुध का जो है औसत घनत्व जो है सबसे अधिक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि मापा था? तो यह इटरस्थनीज ने मापा था। ठीक। और अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का जो है ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो यह जो है 43 किलोमीटर जो है कम है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे वो भी अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव